श्री मरुधर केसरी रूप सुकन चातुर्मास समिति के तत्वाधान में जैन बड़ा चौका में आयोजित महापर्व पर्युषण के तृतीय दिन में धर्मसभा में जैन श्रमण संघ के प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज ने कहा कि दूसरों के हित की चिंता करना, दूसरों के लिए मंगल कामना करना मैत्री है। भगवान पार्श्वनाथ ने सदा ही कमठ का हित चिंतन किया। ये उनका आदर्श मैत्री भाव है। यह सोचना और तर्क करना बिल्कुल बेईमानी है कि दुष्टों, क्रूर पुरुषों और समाज विरोधी तत्वों के साथ मैत्री भाव नहीं रखना चाहिए। जो हमारे साथ अपकार करे, विरोध का भाव रखे, हमारी बुराइयां करे, व्यर्थ की आलोचना करे, ईर्ष्या रखें, उनके साथ मैत्री भाव कैसे रखा जा सकता है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। आप विचार करिए, यदि ऐसे लोगों के साथ मैत्री भाव नहीं रखेंगे तो क्या द्वेष करेंगे? इस द्वेष भावना से किसकी हानि होगी? आपकी ही ना। तो अपनी हानि करना तो स्वयं अपने से ही द्वेष करना होगा, फिर मैत्री भाव कहाँ रहा? इसके अतिरिक्त वे लोग अपने आपके द्वेष करने से सुधर तो नहीं जाएंगे। हाँ, यह अवश्य संभव है कि यदि आप उनकी कल्याण कामना और हित चिंतन करेंगे तो उनमें भी परिवर्तन हो जाए और वे भी सुधर जाएं। उप प्रवर्तक अमृत मुनि महाराज ने कहा कि हमारे विचारों का सामने वाले पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा कि कैमरे के सामने आने पर हमारा प्रतिबिंब उसके लेंस पर पड़ता है। इसलिए यदि हम सभी के प्रति मैत्री भाव रखेंगे तो दूसरे लोग भी हमारे प्रति मैत्री का भाव ही रखेंगे। श्रमण संत भयानक और क्रूर एवं हिंसक जीवों से भरे वनों में निर्भया होकर तपस्या करते हैं। उसका एकमात्र कारण उसका मैत्री भाव ही तो है। वे सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के प्रति भी मैत्री भाव रखते हैं तो वे हिंसक पशु भी उनके लिए गाय के समान सीधे और सरल बन जाते हैं। मैत्री भाव से लाभ ही लाभ है, अपरिमित लाभ है, किंतु ना तो इसमें किसी प्रकार की हानि है और ना ही किसी प्रकार का व्यय है। लाभ यह है कि संसार के सभी प्राणी अपने मित्र हो जाते हैं, अपना लोक परलोक बनता है, सर्वत्र अभय का वातावरण बनता है, क्योंकि मित्र से कभी भय नहीं होता।